Welcome to the Maths Wizard classes. इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ 72 एंड 120 का। तो करना क्या है, सबसे पहले फटाफट से हम निकाल देंगे 72 और 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 के फैक्टर करेंगे तो 2 से गया 36, 2 से गया अगेन 18, फिर 9, फिर 3 और ये 1। ऐसे ही निकाल देंगे 120 के। ये गया 60, यहाँ से कटा 30, ये 15, ये गया हमारे पास 3 से बना 5 और ये 1। अब हम क्या करेंगे, 72 के फैक्टर लिख देंगे और 120 के। तो 72 के आए हमारे पास 3 बार 2 आया है, 2 बार 3, और 120 में 3 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, लिखा क्या है एचसीएफ, देखते हैं उल्टा। उल्टा मतलब अब आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये 2 और ये 2 जो कॉमन है उनको उठा लो। किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो 2 आया हमारे पास 3 बार और 3 आया 1 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 24। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है, सिंपल 72 के फैक्टर जो हमने किए पावर में लिख लो इनको। तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2। ऐसे 120 के करेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। निकालना है एलसीएम, करेंगे जस्ट उल्टा, मतलब हाईएस्ट देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगी उसको उठा लो। लेकिन यहाँ दोनों में 3 है तो हम लिख देंगे 2 की पावर 3। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2। लेकिन ये 5 तो अकेला ही है, कोई नहीं, हाईएस्ट पावर देख लेते हैं इसकी कितनी है, 1। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 360। तो ये हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों आ गए। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पे निकालना है 18180 एंड 7575 का। तो जैसे अभी हमने किया है सेम वैसे ही कर देंगे। तो फटाफट से निकाल देते हैं 18180 के प्राइम फैक्टर। तो ये गया 2 से 9090, अगेन जाएगा 2 से तो बनेगा 4545। अब सीधा 5 दिख रहा है लास्ट में तो 5 से काट देते हैं, ये बनेगा 909। अब ये जाएगा हमारे पास 3 से, लास्ट में फिर जाएगा 3 से तो ये बनेगा 101। 101 प्राइम नंबर। तो बस ये हमारा यहाँ पे सोल्व हुआ। सिमिलरली हम निकालेंगे 7575 का। इस शुरू में हमें दिखाई दे रहा है 5 से कटेगा तो इसको कैंसिल करेंगे तो बनेगा 1515। अभी हमें 5 से काटेंगे तो बनेगा हमारे पास 303। ये 3 से कैंसिल होगा तो 101। 101 हमारे पास प्राइम नंबर, तो इतना ही आ गया। अब फटाफट लिख लेते हैं हम इसके 18180 के प्राइम फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 101। सेम लिखेंगे हम 7575 के। तो ये आए हमारे पास 3 2 टाइम्स 5 और 101। अब आप देखें तो आपको 2 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है और एक ही क्या कॉमन है, 101। तो उठा करके सिर्फ इनके एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन आया है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 35101 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 1515। सेम हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें सिंपल क्या देखना है, 2 कितने टाइम से 2, इसको थोड़ा अगर हम लिखें तो यहाँ पे देखेंगे 2 हमारा 2 टाइम से, 3 2 टाइम से, 5 101। ये भी एक बार, ये भी एक बार। ऐसे देखेंगे हम किसको, 7575 के 3 एक बार, 5 2 बार, 101 1 टाइम्स। अब एलसीएम लिखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल जो हाईएस्ट पावर है उसको उठा लो। तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट, 3 की पावर 2 हाईएस्ट, 5 की पावर 2 हाईएस्ट और 101। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90900। तो ये एलसीएम आया और ये हमारे पास एचसीएफ आया। अभी जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं एचसीएफ और एलसीएम के, ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी मेथड से होगा। यहाँ पे भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी मेथड से होगा। यहाँ पे भी HCF एंड LCM फाइंड करना है। अब एक हमारे पास है नया क्वेश्चन। वैसे इसमें नया तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निकालना है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो जाए 644 एंड 462 से। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि वो डिवाइड हो जाना चाहिए, 2 नंबर से डिवाइड करने की बात की हो, या 3 से या 4 से, आपको वहाँ पे LCM निकालना है। तो जो भी आपका LCM होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं LCM, या फिर इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं कि 644 के अलग से प्राइम फैक्टर किए और 462 के अलग से किए। ये है हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें हमें निकालना है LCM, लेकिन गिवन क्या है, 2 नंबर है जो रेशियो की फॉर्म में है 4:5 और उनका HCF दे रखा है 11। तो सबसे पहले हम नंबर कंसीडर कर लेंगे। हम बोल देंगे जब भी हमारे पास, ध्यान रखना, जब भी हमारे पास नंबर रेशियो में गिवन हो उनको एक वेरिएबल के साथ कंसीडर करना है। तो हमने बोल दिया कि लेट द नंबर आर 4A एंड 5A। नंबर हमारे 4A एंड 5A हो गए और HCF गिवन है 11। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4A के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 × A, 5A के क्या बनेंगे, 5 × A। तो HCF हमारे पास गिवन 11 था, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो कॉमन क्या है, A। तो इस हिसाब से हमारा HCF क्या बन गया यहाँ पे इसके लिए, A। तो A इक्वल हो जाएगा 11 के। तो हम बोल देंगे A = 11, यानी HCF जो हमारे पास 11 था वो A के इक्वल आ चुका है। नंबर निकाल लेंगे सबसे पहले हम। नंबर है हमारे पास 4A, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे A की वैल्यू जो 11 थी तो आएगा 44 फर्स्ट नंबर। दूसरा है हमारे पास 5A, जब हम 5 में उस A यानी 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सेकंड नंबर आएगा 55। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस चैप्टर में दे रखा है कि फॉर्मूले जो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM एंड HCF। कि आपके पास 2 नंबर है, हमने कहा कि A और B कोई 2 नंबर है, तो आप A × B करेंगे और उन दोनों नंबर्स का जो LCM और HCF आएगा उनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा इक्वल होगा। तो नंबर थे हमारे पास 44 × 55, इनको लिखा, LCM × HCF की वैल्यू पुट कर दी जो 11 दे रखी थी। तो इस 11 को लेके आए इधर डिवाइड में, तो 44 × 55 डिवाइडेड बाई 11। जब 11 से हमने 55 को कैंसिल किया तो हमारे पास बना 5। तो LCM आ जाएगा 44 × 5 यानी 220 आंसर। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है, रेशियो वाला ही है। यहाँ पे भी 2 नंबर का रेशियो है, 2:3 नंबर में है, और जो हमारे पास LCM है वो 180 है और निकालना HCF है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था वहाँ पे HCF दे रखा था और LCM निकालना था। तो सेम हम यहाँ पे पहले नंबर कंसिडर करेंगे कि बोल दिया नंबर है 2A एंड 3A और LCM है हमारे पास 180। सबसे पहले 2A के फैक्टर लिखेंगे 2 × A और 3A के लिखेंगे 3 × A। अगर हम देखें तो यहाँ पे LCM क्या आ रहा है, 2 × 3 और A, तो ये सोल्व करके बनेगा 6A। अब LCM यहाँ पे आया 6A और गिवन था 180, यहाँ आपस में इक्वल रख देंगे तो A की वैल्यू निकल के आएगी 30। तो नंबर्स कैसे निकलेंगे, 2A 2 में मल्टीप्लाई करेंगे A की वैल्यू जो 30 थी तो आएगा 60। ऐसे सेकेंड नंबर निकालेंगे 3A, 3 × 30 तो आया 90। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, सेम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है LCM × HCF के। तो नंबर है 60 × 90 इक्वल लगाया साइन, LCM की वैल्यू दे रखी थी 180 × HCF। 180 को डिवाइड में लेके आए तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 9 ने कैंसिल किया 18 को तो आया 2। तो 60/2 सोल्व किया तो HCF की वैल्यू आ गई है 30। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है हमारे पास कि 3 बेल्स हैं जो 6, 12 एंड 80 मिनट के इंटरवल पे, गैप पे एक साथ, मतलब इतने इतने गैप पे ये बजना शुरू होती हैं। उसने बोला है कि अगर ये 6 बजे मॉर्निंग में 6 AM पर एक साथ बजी थी तो बताओ दोबारा ये किस टाइम अगेन रिंग करेंगी एक साथ। जब भी आपके पास कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि बेल रिंग कर रही है या ट्रैफिक लाइट्स वाली हो गई, वहाँ पे सिर्फ एक ही दिमाग में ट्रिक याद रखनी है कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6, 12, 18 मिनट इनका निकालेंगे LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से। जब हमने इनका LCM निकाला तो LCM आया हमारे पास 36।
क्योंकि जो हमारे पास नंबर्स थे ये मिनट में गिवन थे, तो जो एलसीएम आया वो भी मिनट में होगा, तो एलसीएम आ जाएगा 36 मिनट। अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो 6 AM पे एक साथ बजी थी, तो हम बोल देंगे कि आफ्टर 36 मिनट द बेल्स विल रिंग टुगेदर अगेन, कि 36 मिनट के बाद वो सारी बेल एक साथ बजेंगी। और 6 AM में 36 मिनट ऐड करेंगे, डैट मीन्स वो एक साथ बजेंगी अब 6:36 AM पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो एक क्वेश्चन ये भी हमारा PYQ का ही है, बोर्ड में आया हुआ था कि यहाँ पे बोला है कि हमारे पास ट्रैफिक लाइट है 3, डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड दे रखा है, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड पे वो अलग अलग उस पर चेंज हो जाती हैं। और उसने बोला है कि जब वो एक साथ 7 AM पे हुई थी, एक साथ चेंज हुई थी, तो बताना है कि वो किस टाइम एक साथ चेंज होंगी। तो सेम वही जो अभी पीछे किया है, एलसीएम निकाल देंगे तीनों नंबर का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 48, 72, 108 का हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकल के आया 432। क्योंकि हमारे पास जो टाइम दे रखा था यहाँ पे सेकंड में था, तो हमारे पास एलसीएम भी क्या आएगा, सेकंड में। अब आप खुद देखो कि 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, लेकिन ये तो 60 से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिख देंगे 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड में हो जाएगा ये 60 इसके अपॉन में आएगा, तो 1/60 मिनट। 432 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 432 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 मिनट 12 सेकंड। यानी हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं 7 मिनट 12 सेकंड आफ्टर एक साथ चेंज होंगी। यानी 7 AM जब 7 मिनट 12 सेकंड ऐड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो आप इस फॉर्मेट में लिख दें एग्जाम में, या फिर इसमें लिख दें, दोनों ही सही हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करता है किसको, 85 एंड 72 को, रिमाइंडर देगा 1 एंड 2। जब 85 को डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, जब 72 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो ध्यान रखना, जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो, रिमाइंडर देने वाली बात हो, निकालेंगे हम एचसीएफ, लेकिन रिमाइंडर निकल रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 85 को डिवाइड करने पे 1 मिलेगा रिमाइंडर, तो 85 में से 1 माइनस कर देंगे। और 72 को डिवाइड करने पे मिलेगा 2 रिमाइंडर, तो 72 में से 2 माइनस करेंगे, 70 मिल जाएगा। तो जो दो नए नंबर आए इनका हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आएगा हमारे पास 14। दैट मीन्स 14 वो नंबर होगा जब वो 85 और 72 को डिवाइड करेगा, तो 1 एंड 2 हमारे पास रिमाइंडर बचेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स लिख देंगे। और अपने स्टेटमेंट को जो दे रखी है हमें इनको जस्टिफाई करना है कि ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। तो हमें अच्छे से पता है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1 होता है, वो नंबर खुद होता है और अदर नंबर भी आते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, मैंने कहा 6, तो 6 के अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या आएंगे, 2 आएगा, 1 आएगा एंड 3 आएगा और खुद भी होगा, तो 1 भी है और खुद भी है फैक्टर, और उसके अलावा 2 और 3 भी आ गए, तो ये हमारे पास कंपोजिट है। तो बस हमें इसे इसी तरीके से सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है हमको, 2 × 3 × 5 × 7 + 7, इसको बताना है कि कंपोजिट है या नहीं। तो अब आपको यहाँ पे बहुत आराम से दिख रहा होगा कि इस टर्म में और सेकंड वाले टर्म में दोनों में 7 कॉमन है। तो जब 7 कॉमन लिया, अंदर बचा 2 × 3 × 5 + 1। इसको सोल्व किया तो हमारे पास मिला 2, 3, 5 को मल्टीप्लाई करके 30, उसमें 1 ऐड किया तो आया 7 × 31। हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन था कि इसके 2 ही फैक्टर हैं, कौन कौन से, 7 एंड 31। अब 7 एंड 31 इनके अलावा ये 2 फैक्टर आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कि क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि 2 × 3 × 5 × 7 + 11। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं है, 1 है तो 1 को तो कॉमन क्या ही लेंगे हम, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 210 + 1, ऐड करके आया 211। 211 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर माने वो नंबर जिनके फैक्टर 1 आता है
एंड वो इट्स सेल्फ होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जब हमारे पास इसके फैक्टर सिर्फ ये 1 एंड 211 ये खुद नंबर यही है, तो जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी कि कंपोजिट है वो फॉल्स हो जाएगी। अब आप देखें तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। यहाँ पे भी क्या करना है, हमें कंपोजिट बट शो करना है इसको। सेम अभी जो हमने किया उसी की तरह करेंगे। कंपोजिट नंबर को डिफाइन कर देंगे कि वो नंबर जिसके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ और उसके अलावा नंबर भी होते हैं। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन लेंगे, अंदर वाले नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 11 मल्टीप्लाई 88। हमें ईजिली दिख रहा है कि 88 एक कंपोजिट नंबर है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स आ जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, गिवन एक्सप्रेशन के हमारे पास दो नंबर और फैक्टर आ गए 2 एंड 11, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर, तो ये 100 हो गया। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक नंबर है 15 टू द पावर n, बोला है वहाँ पे कि n एक नेचुरल नंबर है। तो पूछ रहा है कि क्या कंडीशन बन सकती है कि ये नंबर 15 टू द पावर n 0 से एंड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट हमें 0 लानी है तो वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 का पेयर बनना चाहिए। 2 एंड 5 दोनों का, सिर्फ 2 का होगा तो भी नहीं बात बनेगी, 5 का होगा तो भी बात नहीं बनेगी। हमारे पास दो नंबर ज़रूर होने चाहिए 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 होते हैं और इसके लास्ट में आती है 0। तो अब अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए हम क्या लिखेंगे कि हमें दिया है 15 टू द पावर n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी नंबर लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल देंगे 15 के, जिसको लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में। अब हम अप्लाई करेंगे कंडीशन, जिस सबसे पहले लेंगे हम n इज इक्वल टू 1। अब 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमने इसको ब्रेक किया है, 3 मल्टीप्लाई 5 15 टू द पावर n था, इसको लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n। तो इस n की जगह पे हम अलग अलग नंबर पुट कर रहे हैं 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 हो जाएगा, ये बनेगा 3 इंटू 5। अगली बार लेंगे हम n की जगह पे 2, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर आ जाएगा पावर में 2, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। ऐसे ही हम n की पावर 3 लेंगे, 4 लेंगे और बहुत सारे ऐसे कुछ भी नंबर ले सकते हैं। लास्ट में हमने लिखा कि n की जगह में हमने n पुट कर दिया, n मतलब कोई भी लास्ट नंबर हो सकता है वो, तो 3 इंटू 5 की पावर बन गया n। हम जब इसको ओपन करेंगे तो बनेगा 3 इंटू 5 3 इंटू 5 3 इंटू 5, कितनी बार हमने पावर 1 ली तो 1 टाइम लिखा, 2 ली तो 2 टाइम, 3 लेंगे तो 3 टाइम, ऐसे करते करते हम इसमें क्योंकि पावर n दे दिए तो हम इसको n टाइम्स तक लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कहीं पे भी इसमें 2 और 5 का पेयर नहीं मिला, 5 मिल गया है लेकिन 2 नहीं मिला, तो हम क्या बोल देंगे, बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 15 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 2 एंड 5 बोथ, कि इसमें 2 एंड 5 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0, ये 0 से एंड नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन के जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे क्या 2 और 5 दोनों का पेयर बन रहा है, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे कि 6 टू द पावर n नेचुरल नंबर है, प्राइम फैक्टर लिख देंगे 6 के जो आए 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 वही एक बार n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 करेंगे और n करेंगे। आप यहाँ पे लास्ट तक देखेंगे, यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आया, तो 2 एंड 5 दोनों के पेयर नहीं बने, तो हम बोल देंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n does not contains 2 and 5 both, so 6 to the power n कैन नॉट एंड विद 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही सोल्व हो जाएगा।